हाँ, तो ये मैट्रिक्स का और एक मेथड है। मैट्रिक्स का मेथड का नाम है केली हैमिल्टन थ्योरम। थ्योरम या फिर मेथड, कुछ भी। अब इसमें हम लोगों का इस मेथड को लाने का मोटो क्या था, मतलब जब मैट्रिक्स निकल ही रहा था इतने सारे मेथड से, तो फिर इस मेथड को, इस थ्योरम को लाने का क्या जरूरत पड़ा। इस मेथड को करने का बेनिफिट ये है कि नो यूज ऑफ आइगेन वैल्यू। इसको करने के लिए आइगेन वैल्यू करने की जरूरत नहीं है। तो कोई अगर आइगन वैल्यू नहीं भी जानता है तो भी वो ये मेथड कर सकता है। और दूसरा, इसमें वेक्टर का कोई यूज नहीं होता, नो यूज। इसमें वेक्टर को भी हम लोग यूज नहीं करते। ये दो चीज अगर किसी को नहीं भी पता है फिर भी वो मैट्रिक्स निकाल सकता है। तो हम लोग को क्वेश्चन कैसे देगा, वेरीफाई, इसको बेसिकली CMT कहते हैं। तो वेरीफाई CMT फॉर ए मैट्रिक्स 1 2 0 2 - 1 0 0 0 1। ये मैट्रिक्स को CMT से वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। और लास्ट में लिख रहा है हेंस A - 1 और A⁴। ठीक है। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, A λI x = 0। अभी यहाँ पे एक एक चीज करके पहले लिख लेंगे किसको क्या कहते हैं, तो पहले लिख लो। और मैम आप वो क्या लिखे हैं, हेंस ए इनवर्स कॉमा ए टू द पावर 4। एक। और मैम लैम्डा है ना कांस्टेंट, लिख लो, लैम्डा का फिर एक साइन बार है में ना वो। समझाते हैं, अभी सिर्फ कॉपी कर लो, हम लास्ट में सब। मैम बस पूछ रहे वो लैम्डा साइन है ना। हाँ, ये लैम्डा है। तो बेसिकली हम लोगों को जब कोई मैट्रिक्स देगा और बोलेगा इसको CMT से वेरीफाई करो, तो हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, ये वाला फॉर्मूला पहले लिख लेंगे, A - λI x = 0। अब यहाँ पे ये सब है क्या, ए हम लोग का एक मैट्रिक्स है जो ये वाला गिवन है, यही ए है। लैम्डा हम लोगों का कोई भी कांस्टेंट है, जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी जो जनरली के लेता है कोई, हम इसमें लिया जाता है लैम्डा। आई हम लोगों का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एक्स हम लोगों का एक अननोन वैल्यू है जो हम लोगों को नहीं पता होता है। जीरो हम लोगों का जो ये दिया है, मतलब ये इज इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स, इस अगर ये जीरो के इक्वल है मतलब ये एक नल मैट्रिक्स है। तो हम लोग ए - λI x के फॉर्मूला में इसको बैठा रहे हैं। ये हम लोग का ए है। लैम्डा हम लोगों का एक कांस्टेंट है,
क्योंकि लैम्डा के साथ एक आई इंटू हुआ है, आई का इंटू होना मतलब ये लैम्डा है और ये वाला पोर्शन आई है। तो लैम्डा आई को हम लोग लैम्डा आई बोलेंगे, और ये माइनस, यहाँ माइनस लैम्डा आई है, इसलिए माइनस लैम्डा से आई को इंटू कर दिए, तो बेसिकली ये लैम्डा आई है। तो हम लोग क्या किए, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कोई लिखता नहीं है क्योंकि इसको लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो आई रहता है पर हम लोग इसको लिखते नहीं है। और ये माइनस लैम्डा है, तो हम लोग सिंपली सबसे माइनस कर दिए, ए माइनस लैम्डा। आई का कोई काम होता नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग सिर्फ लिखते हैं, इसका यूज नहीं करते। तो ए माइनस लैम्डा करना था, तो ये ए था। इससे सिंपली डायगनली क्यों माइनस किए, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इन सब से, इन सब में जीरो का कोई इम्पैक्ट नहीं है, इसलिए सिर्फ बीच वाले से डायगनली इसको हम लोग माइनस कर दिए। और ये सब जगह से कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये सब से जब मल्टीप्लाई होगा तो वैसे भी तो सब जीरो है, तो जीरो का इम्पैक्ट ये सब पे नहीं पड़ा, बट यहाँ माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा, तो यहाँ माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा। ये कर दिए। एक्स की जगह हम लोग 1 2 3 बैठाएंगे, क्यों, क्योंकि ये एक्स है, एक्स में जितना भी हम लोगों का ये रहता है उतना हम लोग 1 2 3 दे देते हैं। इस तरफ हम लोग का जीरो है, तो ये 0 0 0, क्योंकि यहाँ पे एक नल मैट्रिक्स आएगा। ये वाला चीज रेडी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाले का हम लोग, इस चीज का हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, इसका हम लोग डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो ये वाला जो पोर्शन था इसको सिंपली एक्स को हटा देंगे क्योंकि एक्स अननोन है, तो इसका हम लोग सिंपली डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे जो कि 0 के बराबर है क्योंकि ऊपर दिया हुआ। तो इसका सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से एक फॉर्मूला बनेगा। इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, लैम्डा क्यूब, क्यू लैम्डा क्यूब हम लोग लिखे हैं, ये फॉर्मूला है बेसिकली इसका, ये क्यूब फिर स्क्वायर फिर एक हो जाएगा और ये माइनस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो लैम्डा क्यूब माइनस, यहाँ हम लोग सम ऑफ डायगनल एलिमेंट्स लिखेंगे। सम ऑफ डायगनल एलिमेंट्स मतलब जो हम लोग का ए मैट्रिक्स दिया था उसका डायगनली जो है, इसको डायगनल एलिमेंट बोलते हैं, इसका समेशन लिखेंगे, मतलब इसका प्लस 1 - 1 और 1 को प्लस करके जो आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर में सम ऑफ डायगनल माइनर्स निकालेंगे, इसमें यहाँ पे हम एलिमेंट नहीं लिखे हैं, सम ऑफ डायगनल माइनर्स लिखे हैं, मतलब इसका इसका और इसका हम लोग माइनर निकालेंगे। तो जब 1 का हम लोग माइनर निकालेंगे तो हम लोगों का क्या आएगा, ये और ये रो कट जाएगा, तो इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे जैसे माइनर करते थे, तो एक बार कर लेते हैं। अगर हम लोग माइनर निकाल रहे हैं पहले 1 का, डायगनल जो है सिर्फ उसी का हम लोग माइनर निकालेंगे, सबका नहीं, तो पहले इस 1 का माइनर निकाल रहे हैं। तो माइनर्स यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, पहला वाला माइनर क्या निकलेगा, 1 का निकालेंगे तो -1 0 0 और 1, इसका हम लोग निकालेंगे। तो बेसिकली कितना निकलेगा, एक इसका निकालेंगे। ये हम लोग कर रहे हैं 1 के लिए, ये हम ऐसे ही क्लू के लिए लिख दिए कि हम लोग को 1 का निकालना है इसका। फिर एक बार -1 का निकालेंगे, एक और निकालना है -1 का, तो -1 का निकलेगा, -1 का निकालेंगे तो ये और ये कट जाएगा, तो 1 1 0 0 आएगा। तो 1 1 0 0 ये वाला आएगा। और लास्ट में और एक 1 है, इसका जब हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका क्या आएगा, 2, ये वाले 1 का निकालेंगे तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, तो 1 2 2 - 1, 1 2 2 - 1, इस तरह हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। अब मेन हम लोग कर क्या रहे हैं, ये वाला सॉल्व कर रहे हैं, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। लैम्डा क्यूब माइनस, जब हम लोग इसका समेशन करेंगे तो 1 -1 और 1 तीनों का समेशन अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग का क्या निकल के आएगा, करो, 1 आएगा ना। 1 ही आएगा। तो 1 हम्म। को लैम्डा क्यूब -1 और फिर ये मल्टीप्लाई होना है, प्लस फिर हम लोग यहाँ पर इसका समेशन करेंगे इन तीनों का, तो कितना कितना आएगा वो हम लोगों को पहले जानना है। तो इसका कितना आएगा, -1
और +0, तो इसका -1, इसका 1 -0 तो 1, और इसका -1 +4, तो इसका आएगा 3, नहीं, 2 2 ज़ा 4 ना, और -1, हाँ, तो ये 3। तो ये -1 -0 -1 आया, 1 हम्म। -0 1 आया, और -1 -4 हम लोग का -5 आया। इसको जब हम लोग इसका सम ऑफ डायगोनल माइनर्स बोला है, तो तीनों का माइनस निकाल के हम लोग इसको प्लस कर देंगे, तो हम लोग ऐड का कर आगे बढ़ देंगे, के हाँ। -5 आएगा। अब -5। ये इसके जगह हम लोग लिखेंगे -5, और ये लैम्डा इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस, और हम लोग को एक बात पता है, जब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकाले, ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो भी बेसिकली हम लोग का यही आएगा। तो हम लोग का यहाँ पे -5, ये क्या रहता है, ए डिटर्मिनेंट इसी का समेशन ही रहता है बेसिकली। तो यहाँ पे 0, इसको एक बार क्लैरिफाई करके लिख दे रहे हैं, लैम्डा क्यूब, इन दोनों को माइनस करेंगे तो यही आएगा। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस लैम्डा हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5 = 0। ये स्टेप तक हम लोग कर लिए। बेसिकली ये जो हम -5 लिखे हैं, इसका प्रॉपर जैसे सिखाया गया था डिटर्मिनेंट निकालना, वैसे इसका पूरा का डिटर्मिनेंट निकालो और बताओ कितना आ रहा है। इससे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, ए डिटर्मिनेंट। देखो, तो हम लोगों को क्या करना है बेसिकली, हम लोग इस लैम्डा क्यूब लिख दिए, माइनस लिख दिए, इसका हम लोग का 1 आया था, लैम्डा हम्म। स्क्वायर को लैम्डा स्क्वायर लिख दिए, ये वाला हम्म। प्लस लिख दिए। इसका जब हम लोगों ने समेशन किया, तो हम लोग का -5 आया, -5 लिखे, लैम्डा लिखे। अब हम लोग को ए डिटर्मिनेंट निकालना है। ए डिटर्मिनेंट हम लोग किससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे। तो हम ये निकाल कर दिखा दे रहे हैं। 1, यहाँ पे 1 है, ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे -1, और उसके बाद हम लोग -2, ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 2, और +0 ही आएगा, तो ये -1 -4 = -5। तो हम लोग का ए डिटर्मिनेंट आ गया है -5, हम्म। तो हम लोगों ने यहाँ लिखा। तो अभी इसको अच्छे से सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 5 = 0। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ये आ जाने के बाद सिंपली हम लोग जहां जहां लैम्डा है उसको रिप्लेस कर देंगे ए से, मतलब लैम्डा = ए होता है। तो अभी जहां जहां हम लोगों का, यहाँ पे अभी जो हम लोग लास्ट इक्वेशन निकाले, ये वाला जो हम्म। इक्वेशन है, हम लोग इसको कैरेक्टर इक्वेशन कहते हैं। कैरेक्टर इक्वेशन कहते हैं। कैरेक्टर इक्वेशन को हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ता है मैट्रिक इक्वेशन में। तो हम लोग लिखेंगे, टू कन्वर्ट कैरेक्टर इक्वेशन into matrix equation, we will replace lambda from a। हम लोग लैम्डा को रिप्लेस कर देंगे, तो लैम्डा = a। तो जो वहां पे लैम्डा था, वहां पे इसका ए क्यूब डाले, तो a² -5a +5 = 0। अभी मैट्रिक्स आपस में, जब इन सब के साथ एक मैट्रिक्स जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ भी एक मैट्रिक्स जोड़ना होगा। तो हम लोग वहां पे आई जोड़ देते हैं। आई सिर्फ लिखने के लिए, इसका कोई यूज नहीं है, जैसे हम उस टाइम पे भी बताए थे, यहाँ पे लैम्डा आई है, बट हम लोग सिंपली लैम्डा को इंटू कर दिए, क्योंकि ये कोई वैल्यू नहीं ऐड ऑन करेगा, और 1 से इंटू करेंगे तो वही वैल्यू आएगा। इसलिए सिंपली हम लोग यहाँ पे आई आई को जब मन करे लगा सकते हैं, जब हम लोग को जरूरत पड़े हम लोग हटा सकते हैं। तो यहाँ पे सबके साथ मैट्रिक्स था, तो ये 5 अकेला कांस्टेंट नहीं रह सकता था, इसलिए इसके साथ भी हम लोग एक मैट्रिक्स को दे दी। अब हम लोग को पहले ए क्यूब निकालना है, मतलब जो ए मैट्रिक्स दिया उसको 3 बार इंटू करना है। फिर हम लोग को ए स्क्वायर निकालना है, और फिर एक 5a से मल्टीप्लाई करता हुआ निकालना है। तो बेसिकली ए स्क्वायर पहले निकाल लेंगे, ये वाला। तो ए स्क्वायर के लिए हम लोग ए को 2 बार मल्टीप्लाई किए, तो अल्टीमेटली हम लोग का ये वाला आ जाएगा। अब हम लोग को चाहिए ए क्यूब। तो ए क्यूब कैसे करेंगे, ए क्यूब से, सॉरी, ए स्क्वायर से हम लोग ए को इंटू कर देंगे। ए स्क्वायर से ए को इंटू करने से हम लोग को ए क्यूब मिल जाएगा। तो ए स्क्वायर हम लोगों के पास है 500, ये है 050 और 001।
ये है ए स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ए को। ए इज 1 2 0, 2 माइनस 1 0, 0 0 1। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर इसका बताओ। तो अभी हम लोग के पास ए क्यूब का वैल्यू भी है, ए स्क्वायर का वैल्यू भी है, अब हम लोग को एक 5a भी चाहिए होगा। तो हम लोग यहाँ पर 5a का भी वैल्यू निकाल लेंगे। 5a का मतलब क्या हुआ, 5 से हम लोगों को a को मल्टीप्लाई करना है। 1 2 0, 2 माइनस 1 0, 0 0 1। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 10 0, 5 2 जा 10, माइनस 5 0, और 0 0 5। अब इसी में हम लोग सिंपली ये सारे वैल्यूज को बैठा देंगे। तो ए क्यूब की जगह हम लोग बैठा देंगे 5 10 0, 10 माइनस 5 0, 0 0 1। इससे हम लोगों को माइनस करना है ए स्क्वायर को, दैट इज 5 0 0, 0 5 0, 0 0 1। इससे हम लोगों को माइनस करना है 5a को, दैट इज 5 10 0, 10 माइनस 5 0, 0 0 5। ये करके, और हम लोगों का प्लस है यहाँ पर 5। तो अकेला 5 तो मैट्रिक्स में लिख नहीं सकते, इसीलिए हम लोग आई को जोड़े थे। तो 1 0 0, 0 1 0, 0 0 1। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लिख देते हैं, 5 को एक बार के लिए हटाकर यहाँ पे 5 लिख दे रहे हैं, यहाँ पर भी 5 लिख दे रहे हैं, यहाँ पर भी 5 लिख दे रहे हैं। तो हम लोग का ऐसा मैट्रिक्स आ गया। अब इसको सम प्लस माइनस है तो 5 माइनस 5 इज 0, और माइनस माइनस यहाँ पे 5 5 हम लोगों का, तो क्या होगा, एक हम खाली इसका पहला वाला हम लोगों का क्या आ जाएगा, ये है 5 माइनस 5 माइनस 5, और ये है प्लस 5। तो हम लोग का क्या होगा, दो प्लस है 10, ये वाला भी है माइनस 10, तो एक्चुअली हम लोग का 0 आ गया। तो इसी तरह सबको करना है, 10 माइनस 0 माइनस 10, तो एक्चुअली ये तो तो 0 मैम 0। एक और मैट्रिक्स बनेगा ना? तो एक और मैट्रिक्स बनेगा जिसमें हम लोग का सारा ही 0 आ जाएगा जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग को यही वेरीफाई करना था सीएमटी से कि अगर हम लोगों का ये आंसर ये देता है और इसको बोल रहा है कि सॉल्व करो सीएमटी से, तो हमेशा यही प्रूफ करना होता है कि लास्ट में नल मैट्रिक्स आएगा। हम लोग इससे यही बता रहे थे कि लास्ट में हम लोग का नल मैट्रिक्स आएगा, जो कि लास्ट में हम लोग जब इसको सॉल्व किए तो नल मैट्रिक्स आ गया। तो सीएमटी इसी को वेरीफाई कर रहा था। तो ये अभी हम लोगों का वेरीफाइड है। पर अभी सम खत्म नहीं हुआ है। सम में हम लोगों को क्या बोला है, ए इनवर्स निकालो ए टू द पावर माइनस 1, और दूसरा हम लोग को बोला है कि ए टू द पावर 4 निकालो। अब बेसिकली हम लोगों को दूसरा पार्ट करना है सम का, जिसमें ए माइनस 1 निकालना है और ए टू द पावर 4 निकालना है। तो ये अभी कैसे निकालेंगे, जब भी इस तरीके का सम देगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके के सम में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे बाई ए, मल्टीप्लाई बाई ए टू द कैरेक्टर इक्वेशन। जो भी हम लोगों का कैरेक्टर इक्वेशन आया था उसको मल्टीप्लाई बाई ए कर देंगे। हम लोग का कैरेक्टर इक्वेशन था क्या, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 5i इक्वल टू 0। इन सब में a मल्टीप्लाई करेंगे तो a टू द पावर 4 माइनस ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 5ai इक्वल टू 0। ये हम लोग का आ गया। अभी इस सीएमटी में दो रूल्स है, या सीएमटी में नहीं, मैट्रिक्स का दो रूल है जो हम लोगों को पता है, फिर भी हम रिमाइंडर के लिए बता रहे हैं। ए से अगर ए इनवर्स को, ए मैट्रिक्स से ए इनवर्स को उल्टा करें तो एक्चुअली आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। ए इंटू अगर ए इनवर्स करेंगे तो फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। और किसी भी मैट्रिक्स में अगर आई इंटू है तो हम लोग इसको जब भी हटा सकते हैं, सिर्फ ए लिख सकते हैं। ए आई है तो आई लिख सकते हैं, ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आ जाएगा। ये दो मैट्रिक्स रूल है जो हम लोगों को पता होना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ए फोर जो है
इसको इससे अलग कर दो, क्योंकि ये हम लोगों के पास पहले से ही है। तो अच्छा, ए आई को हम लोग फिर से सिंपली आई लिख सकते हैं। तो हम इसको फिर से कैसे लिख सकते हैं? हम इसको फिर से ऐसे लिख सकते हैं, आई को अपने मर्जी से रिमूव कर सकते हैं। अब क्या किए, ए फोर को इक्वल टू के उस तरफ ले जाओ, इसको इक्वल टू के उस तरफ ले आओ। तो हम लोग ए फोर को इधर ही छोड़ दिए और इस सबको इक्वल टू के उस पार ले गए। तो ये यहाँ पे ए क्यूब प्लस 5a² माइनस 5a, ये आ जाएगा। तो अभी हम लोगों को ए क्यूब पता था, ए स्क्वायर के साथ 5 का मल्टीप्लीकेशन नहीं पता था, और 5a हम लोगों को पता था। तो ये निकाल लेते हैं, जो इसका वैल्यू आएगा वही ए फोर। हम लोग को ए फोर निकालना है, अगर ये निकालनी है तो ए फोर निकल जाएगा। तो ए क्यूब हम लोगों के पास पहले से था, ए क्यूब था हम लोगों का 5 10 0, 10 माइनस 5 0, 0 0 1, ये हम लोग के पास ए क्यूब पहले से था। ए स्क्वायर हम लोग के पास पहले से था, उसमें 5 सीधे मल्टीप्लाई करके हम लिख दे रहे हैं। 25 0 0, 0 25 0, 0 0 5। ए टू जो था उसमें हम लोग 5 को मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस 5a भी हम लोगों के पास पहले से था, 5 10 0, 10 माइनस 5 0, 0 0 5। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लिए तो हम लोग का ए फोर निकल के आ जाएगा। तो नॉर्मली निकाल लो।